मैनेज मल्टीपल कंपनीज, सो देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड सिंगल साइन ऑन। तो इसका क्या यूज है वो देखते हैं, फिर ग्रुप कंपनी के बारे में देखते हैं और चेंज यूजर के बारे में देखते हैं। आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स का डेटा होता है, ये एक सिचुएशन है, और आप एज ए एक्सपर्ट, एज ए ऑडिटर, एज ए रिव्यूअर, आप मल्टीपल कंपनीज को ओपन क्लोज करते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज आपको रिव्यू करना होता है, देखना होता है कई सारी चीज़ों को। यू वांट टू ओवरव्यू समथिंग, जैसे आप सेल्स देख रहे हैं, परचेज देख रहे हैं, या उसकी जीएसटीआर रिपोर्ट्स देख रहे हैं। और कई सारे केसेस में हम पासवर्ड भी डाल के रखते हैं कंपनीज में फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। तो मान लीजिए आप ऐसे 10-15 क्लाइंट की कंपनी में काम कर रहे हैं और सब में यूजर एंड पासवर्ड है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू ओपन दैट, हर बार टैली आपसे यूजर पासवर्ड पूछता है और आप तब ओपन करते हैं। टू हैंडल दिस सिचुएशन, टैली ने आपको एक ऑप्शन दिया है विच इज इन हेल्प। हेल्प में आप जाएंगे तो सेटिंग, सेटिंग में जाएंगे तो स्टार्टअप, और यहाँ लास्ट ऑप्शन है एनेबल ऑटो लॉग इन फॉर कंपनीज विथ सेम क्रेडेंशियल। तो यदि आपने इसको यस कर दिया, देखिए यस नो आप इसे चेंज कर सकते हो, एंटर प्रेस करने से ये हो जाता है ना, ये मैंने यस कर दिया। तो यस करने का मतलब ये होता है कि जब आप कंपनी को ओपन करेंगे और उसमें यूजर एंड पासवर्ड है और आपने डाला, तो टैली उसको फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा और ओपन कर देगा। नाउ सेकंड कंपनी जब आप ओपन करेंगे, उसमें भी यूजर एंड पासवर्ड है, बट वो सेम है जो पहली कंपनी आपने ओपन किया था उसमें जो था, तो टैली आपसे नहीं पूछेगा। तो दिस इज द फीचर ऑफ सिंगल साइन ऑन। तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी ऐसे 20-25-50 क्लाइंट हैं, उनमें एज ए प्रैक्टिस आप एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हो आपके नाम का, और उसमें कॉमन पासवर्ड रख सकते हो सभी में, सो दैट जब आप काम कर रहे हो तो आप फ्रिक्वेंटली उनको ओपन कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी में गए और सिलेक्ट कंपनी, तो अभी मान लीजिए ये डेमो 2 कंपनी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें यूजर एंड पासवर्ड है, मैंने एडमिन और इसका पासवर्ड डाला, ये ओपन हो गया। अब मैं डेमो 3 ओपन करता हूँ, विच इज अगेन अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी, और इसमें सेम यूजर एंड पासवर्ड डाला हुआ है। तो जब भी मैं इसको ओपन करूंगा ये अपने आप से खुल जाएगी, इट विल नॉट आस्क एनी यूजर एंड पासवर्ड। तो आपको ये सहूलियत करेगा जब आप एक से ज़्यादा डेटा में या एक से ज़्यादा कंपनी में इस तरीके से काम करते हैं, और आप फटाफट इनको कर सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ग्रुप कंपनी का। लेट मी क्विकली शट द कंपनीज, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन है ग्रुप कंपनी का। तो ग्रुप कंपनी कॉन्सेप्ट टैली में पहले से है, लेकिन प्राइम ने इसको अब और आसान और सरल बना दिया है। ग्रुप कंपनी के अपने कई सारे बेनिफिट्स हैं। व्हेन यू हैव सिस्टर कंसर्न्स, या आपके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और आप उनको कंसोलिडेट करके उनके P&L बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं रिपोर्ट्स को, तो उस समय आपको उनको कंसोलिडेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको ग्रुप कंपनी बनानी पड़ती है। सो टू क्रिएट अ ग्रुप कंपनी, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहीं पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ग्रुप कंपनी का ऑप्शन दे दिया। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, यू वुड बी एबल टू सी द नेम ऑफ द कंपनी, कि आप किस नाम से ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ग्रुप कंपनी का नाम लिख दिया, और यहाँ पे अब मैं रन टाइम पे मेंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ, किसी भी फोल्डर से। तो हो सकता है कि मेरी एक कंपनी यहाँ हो, एक किसी और लोकेशन पे हो, आई कैन कीप सिलेक्टिंग देम, कि एक यहाँ से मैंने ले लिया, एक अप करके मैंने डेटा फोल्डर में गया और मैंने दूसरी कंपनी यहाँ से ओपन कर दी। तो ये रन टाइम पे आप कभी भी ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हो और उसके मेंबर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड वंस यू क्रिएटेड इट, जब आपने ग्रुप कंपनी सिलेक्ट कर लिया, तो लिस्ट में आपको इस तरीके से ग्रुप कंपनी दिखाई देगा। देखिए 3 कंपनियां जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ग्रुप कंपनी यहाँ आपको लिखा दिखाई देता है। तो अब आप जब माय डेमो ग्रुप कंपनी ओपन करेंगे तो टैली क्या करेगा, वो एज ए ग्रुप कंपनी आपको वो डेटा ओपन करके देगा कि ये ग्रुप कंपनी है और इसके ये मेंबर्स हैं। नाउ इफ यू ओपन एनी रिपोर्ट, तो ये बैलेंस शीट जब आप देख रहे हो तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, जितने मेंबर्स हैं उनका सबका मिला के ये पूरा एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। अब मान लो आप कंपेरेटिव देखना चाहते हो कि भाई हर एक मेंबर का कितना है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑटो कॉलम का यूज कीजिए और मेंबर कंपनीज को सिलेक्ट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई एपेक्स का क्या है और वेंकटेश का क्या है। तो आपको मेंबर वाइज मिल गया, और ये सेम चीजें आप हर एक रिपोर्ट में कर सकते हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो, तब आप वहां कर सकते हो, ये कंसोलिडेटेड है
और आप मेंबर वाइज देखना चाहते हो तो मेंबर वाइज देख सकते हो, स्टॉक समरी में कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कर सकते हो, एनी रिपोर्ट वेर एवर यू वांट टू सी दिस एनालिसिस, हर जगह वो समरी लेवल पे आप ये ग्रुप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। तो ये ग्रुप कंपनी हमने देखा। अब चेंज यूजर एक ऑप्शन है। चेंज यूजर का मतलब ये है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें मल्टीपल यूजर्स आपने डिफाइन करके रखे, तो आप इस कंपनी को बंद किए बगैर अपना यूजर बंद करके दूसरे यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं। इसका पर्पस क्या होगा कि मान लीजिए आपने अपने किसी स्टाफ को डेटा एंट्री के लिए बिठाया है और आपने उसका एक यूजर बना के दे दिया, आपने उसको नया मास्टर क्रिएट करने का राइट्स नहीं दिया है। अब उसको इमीडिएटली जरूरत पड़ा कि क्रिएट करना है और वो आपके साथ में ही बैठा है, तो बजाय के सब बंद करके चालू करे या आप अपना काम बंद करके टैली नया उसका ओपन करें, नया मास्टर क्रिएट करें, उसके बजाय उसके टैली में ही आप चेंज यूजर बोलिए, जो भी नया यूजर में आपको चेंज करना है वो यूजर आप यहाँ पे डालिए, उसका पासवर्ड डालिए, यू वुड बी लॉग्ड इन एज ए एडमिन यूजर, और फिर आप क्रिएट कर दीजिए और फिर चेंज यूजर करके वापस उससे लॉग इन कर दीजिए। तो आपका काम आसान हो जाएगा कि आपका यूजर आप विद इन कंपनी ओपन करके इजीली कर सकते हैं। So till now, any doubt, any question related to this particular section? Okay, let's move to some shortcuts जो आपका टाइम बचाएंगे। अच्छा, भूपेंद्र जी का फोन है, एक मिनट में चेक करता हूँ। जी भूपेंद्र जी बोलिए ना। हाँ 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 कुछ पावर में और ऐड करनी है। हाँ लाइक जैसे उन्होंने एंट्री वाउचर एंट्री कर लिया, देन उसके बाद वो उस एंट्री को देख नहीं पाई कि कैसे, और अकाउंट्स वगैरह जैसे खोलने हो, आइटम वगैरह खोलने, वो सब चीजें अलग से सेपरेट खोलने हो, तो वो कैसे मतलब आप उसकी कमांड दे सकते हैं। ओके, तो भूपेंद्र जी ने जो सवाल पूछा है मैं सभी के सुविधा के लिए बोल देता हूँ कि यूजर्स को वो और ज्यादा पावर देना चाहते हैं या रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कि भाई हम ये करना चाहते हैं कि यूजर जो है वो वाउचर बनाए और सेव कर दे और उसमें फिर चेंजेस ना कर पाए, इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं एक कंपनी ओपन करता हूँ और आपको इसमें दिखाता हूँ। कंपनी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे यूजर रोल्स आपको मिलेगा, यूजर रोल्स। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे आप नया यूजर रोल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप सेल्समैन के लिए बना रहे हैं, जो सेल्स की एंट्री करेगा या सेल्स डेटा वाला बंदा है तो उसका आपने बना दिया। अब बेसिक फैसिलिटी आप किसका यूज करोगे, तो मान लीजिए डेटा एंट्री का यूज करोगे। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि उसको बैक डेटेड वाउचर कितने दिन के लिए अलाउ करना है। मान लो आप चाहते हो कि पिछले 2 दिन के वो काम कर सकता है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। दूसरा, कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर से, इसका यूज बहुत काम आता है। मान लीजिए कि आपने अक्टूबर तक के रिटर्न फाइल कर दिए और आप चाहते हैं कि अब कोई भी बंदा जाके गलती से कोई ट्रांजेक्शन चेंज ना कर दे, तो आप यहाँ पे 31 अक्टूबर डिफाइन कर दीजिए, तो इसके पहले का सारा डेटा फ्रीज हो जाएगा। अब नीचे आते हैं तो आप क्या क्या डिसअलाउ करना चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से इस बंदे को आप चाहते हैं कि ये वाउचर जो है परचेज की एंट्री ना कर पाए, तो आप फुल एक्सेस सिलेक्ट करके परचेज सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि ये रिसिप्ट की एंट्री ना कर पाए या पेमेंट की एंट्री ना कर पाए, तो आप इसको सिलेक्ट करके पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप चाहते हैं कि भैया कोई भी एंट्री ना कर पाए, तो आप फुल एक्सेस करके आप सीधा वाउचर सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब ही कांट डू एनीथिंग। बट आपको लगता है कि नहीं वो सिर्फ क्रिएट करे, बट उसके बाद फिर वो ऑल्टर ना कर सके, तो यहाँ पे आप फिर उसको क्रिएट सॉरी ऑल्टर और डिस्प्ले प्रिंट, ये आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं कि उसको मुझे फुल एक्सेस क्या अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है और क्या अलाउ करना है। तो मान लीजिए मैंने फुल एक्सेस यहाँ पे डिसअलाउ कर रखा है, अब मैं क्रिएट उसको अलाउ कर देता हूँ वाउचर्स। तो अब वो यूजर क्या कर सकता है, वाउचर्स उसको सिर्फ क्रिएट करने का अधिकार है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही वो सेव करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, उसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। नहीं, मास्टर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, मास्टर को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मास्टर में मतलब, हाँ,
उसमें फिर आप मास्टर जैसे आपको डिसअलाउ करना है स्टॉक आइटम, तो आप यहाँ पे ऐसे स्टॉक समरी, स्टॉक ग्रुप और ऐसे आप रिपोर्ट्स सारे जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या चेंजेस नहीं कर सकते। काउंटिंग मास्टर और एक होगा इन्वेंट्री मास्टर, ये इन्वेंट्री मास्टर। तो अब वो ऐसे मास्टर्स में भी जाके कोई चेंज नहीं कर पाए। ठीक है सर? आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। भूपेंद्र जी ने वैसे काफ़ी रिलेवेंट सवाल पूछा था। मे बी यू मस्ट फ्यू ऑफ यू मे बी यूजिंग दिस